हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर अकाउंटेंसी, जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1। इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो कि चैप्टर 4 होगा। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? एनी पेमेंट और रिसीविंग ऑफ मनी इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। पैसा देना या फिर लेना, दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन। और जब यही चीज बिजनेस में होगी तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। सिंपल। यहाँ पे एक टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यानी कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, वो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, जो प्रूफ होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के। फॉर एन एग्जांपल, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पे स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। जब आप किसी स्टेशनरी शॉप पर जाते हो सामान लेने के लिए और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जी बिल बनवा के जरूर लाना, पता नहीं तुम कितने रुपए का सामान लाओगे, बिल जरूर बना के लाना, और तुमने उनको पेमेंट करा था कैश में, तो वो आपको बना के देंगे कैश मेमो। एक एविडेंस हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन का कि हाँ आपने 100, 200, 150 रुपए जितने भी आपने दिए उनको, दुकानदार को, उसमें सब लिखा हुआ होगा कि आपने ये सामान खरीदा और इसके इतने रुपए दिए। तो वो एक एविडेंस हो जाएगा आपके पास। जब आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं, मान लो आपने कोई मोबाइल फोन परचेज करा और अब उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप उसे सर्विस सेंटर लेके जाओगे, सर्विस सेंटर वाले आपसे कहेंगे कि हमें बिल दिखाओ इसका। तो आपको अमेज़न से जो आपने मोबाइल खरीदा तो उन्होंने आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करा होगा। इनवॉइस बोले तो बिल, जिसके अंदर ये लिखा हुआ कि आपने क्या सामान खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, किस डेट पर खरीदा है, जिससे पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल वारंटी में है कि नहीं, और आपके सर्विस सेंटर वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस की बात कर रहे थे वैसे। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वाउचर। अब वाउचर देखो, ये है क्रेडिट वाउचर, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कि वाउचर नंबर होगा, डेबिट अकाउंट होगा, अमाउंट होगा, डेट होगी और क्रेडिट अकाउंट्स होंगे। इसमें ऑथराइज्ड बाय, जिससे ये ऑथराइज्ड है उसके साइन होंगे, और जिसने प्रिपेयर करा है उसके साइन यहाँ पे होंगे। ऑथराइज्ड बाय बोले तो वो दुकान का जो मालिक है उसके, प्रिपेयर्ड बाय बोले तो वो आदमी जिसने वाउचर बनाया है, हो सकता है वो उस दुकान का कोई एम्प्लॉय हो जिसने बनाया हो। और सेम डेबिट वाउचर है। डेबिट वाउचर बिजनेस में सामान खरीदते वक्त इस्तेमाल होता है, और जो क्रेडिट वाउचर है वो सामान बेचते वक्त इस्तेमाल होता है। आगे एक जर्नल वाउचर भी होता है, जिसमें कि दोनों चीज लिखी होती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। एक टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो चीज आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो हम लिखते हैं उनको, कहीं तो रिकॉर्डिंग करते हैं ना उनकी, तो वो हम करते हैं इस बैलेंस शीट के अंदर। एक तरफ एसेट्स लिख के जाते हैं, जो कि मैंने लिख के रखा है, एसेट्स इस तरफ हैं, लायबिलिटीज इस तरफ, और कैपिटल एकदम लास्ट में। मान लो आपने बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, ये 5 लाख रुपए कैश यहाँ पे लिखा हुआ, 5 लाख यहाँ पे आपका कैपिटल लिखा हुआ। 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए कैश, तो कैश 5 लाख हो गया उसके पास, और बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख रुपए। अब कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि आप गुड्स खरीदते हो लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपका कैश जो है 1 लाख कम हो जाएगा, एंड गुड्स 1 लाख बढ़ जाएंगे, यानी कि एसेट्स के अंदर 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और कैश में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि आपकी बिजनेस की वैल्यू 5 लाख रुपए ही रहेगी। अब मान लो आपने गुड्स बेचे 10,000 रुपए की गुड्स, आपने 12,000 में बेचे, 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो होगा क्या कि आपके पास 12,000 रुपए आए, तो कैश में 12,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, और जो आपका एसेट था, आपकी गुड्स स्टॉक, उसमें से 10,000 रुपए का सामान कम हो जाएगा, और जो 2,000 का फायदा लिया है आपने उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। इस तरह से होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रेफर टू द एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। अब मान लो एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उसे हम कहेंगे डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटीज जो है एसेट का उल्टा होता है, तो मामला यहाँ पे उल्टा होता है। जब यहाँ पे लायबिलिटी कम होगी उसे हम डेबिट कहेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट कहेंगे। कुल मिला के ये है कि डेबिट आपको हमेशा खुशियां देगा और क्रेडिट आपको हमेशा दुख देगा, इन द केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात करोगे कैपिटल की, तो जब कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट कहते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे मामला उल्टा है। तो एसेट्स लायबिलिटीज में ऐसा होता है कि जब डेबिट होगा तो खुशी होगी, और क्रेडिट होगा तो दुख होगा। और रेवेन्यू एंड गेन्स की बात करोगे तो जब रेवेन्यू आपका कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेबिट, और जब रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट, यानी कि खुशियाँ। तो वो जो मैंने आपको बोला था ना कि डेबिट आपको खुशियाँ देता है और क्रेडिट आपको दुख देता है, वो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी पे अप्लाई होता है, वैसे उल्टा रहता है। जब लॉस होगा आपका तो लॉस बढ़ गया तो डेबिट, यानी कि डेबिट आपको दुख देगा। लॉस मान लो कम हो गया आपका तो क्रेडिट, यानी कि खुशी होगी। तो क्रेडिट से खुशी होगी और डेबिट से दुख होगा। डी फॉर डेबिट, डी फॉर दुख। लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए ये चीज उल्टी चलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है देन वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो। अब अगला टॉपिक है जर्नल। वैसे मेनली इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल, बाकी तो सब इसके आसपास की चीजें हैं। जर्नल जो है एक बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। इन दिस बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज व्हेन दे टेक प्लेस।
ये बुक होती है अकाउंट्स की कि जहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद 2 जनवरी को हुआ तो 2 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा, फिर 3 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा, 4 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा। एक ट्रांजैक्शन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लाइन से ऑर्डर से लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहला लगा दिया फिर पांचवा लगा दिया फिर सातवां लगा दिया फिर दूसरा लगा दिया, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलेगा जर्नल के अंदर। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स, LF बोले तो लेजर फॉलियो, जिसका कोई काम नहीं है, अभी नहीं बताया जा रहा आपको ये क्या होता है, ये सब आप बाद में जानोगे। और ज्यादातर ये कॉलम खाली रहता है। और 2 कॉलम और होते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री कुछ इस तरह से करी जाती है। अब मान लो आपने बिजनेस शुरू करा विद 5 लाख रुपए कैश, 5 लाख रुपए कैश डाले और अपने कैपिटल में भी ऐड हो गए ऑब्वियसली। 5 लाख रुपए कैश और आपके कैपिटल की वैल्यू होगी 5 लाख रुपए, तो उसको जर्नल में कैसे एंट्री करोगे? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेबिट, और कैश हमारे लिए एक एसेट है, तो कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे DR लगा देंगे। DR मतलब डेबिट, डेबिट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो चुका है, यानी कि कैश आ चुका है, बढ़ चुका है, यानी डेबिट हो चुका है। और हमने आपसे कहा था कैपिटल के मामले में मामला उल्टा रहता है। कैपिटल जब बढ़ेगी तो उससे तुम क्रेडिट कहोगे। अब यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ी है तो उसे तुम क्रेडिट कहोगे। अब देखो, कैश बढ़ा है उसे डेबिट कहेंगे, कैपिटल बढ़ी है उसे हम क्रेडिट कहेंगे। तो कैश हमने यहाँ डेबिट वाले में लिख दिया और कैपिटल हमने यहाँ इसमें लिख दिया क्रेडिट वाले में। इस तरह बाकी की सारी एंट्रीज भी होती है उन डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करके। डेबिट पहले लिखा जाता है, उसके नीचे क्रेडिट अकाउंट लिखा जाएगा, पहले डेबिट अकाउंट फिर क्रेडिट अकाउंट। एंड यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि ये क्या ट्रांजैक्शन था। ऐसा नहीं है कि कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, अरे क्यों बढ़ गया, क्या करा था तुमने, वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट जो बराबर आते हैं। इसी के साथ आपका ये छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का। सही बताऊं तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अकाउंटेंसी में। मैं तो कहता हूँ पूरे कॉमर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं ना कॉमर्स की कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाला हूँ, बात लोग जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन की करते हैं। अच्छा, कॉमर्स मतलब जर्नल एंट्री, तो सबसे इम्पोर्टेंट छोटा सा चैप्टर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।